नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 में। संपूर्ण हिंदी साहित्य पर आधारित यह सीरियल के तहत 12वां पेपर है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। 125 प्रश्न होंगे। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयास यही है कि ये 3750 प्रश्नोत्तरी में से आपके बहुत सारे प्रश्न मिले। सभी प्रश्न तो नहीं मिलाए जा सकते, लेकिन जो साथी 80% प्रश्नों को एज इट इज सॉल्व करना चाहते हैं वो रामबाण नोट्स, जो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज नाम से पढ़ाई गई थी, उसे आप एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वन लाइनर के रूप में वो दिया गया है। ब्रह्मास्त्र सीरीज 2.0 भक्ति काल तक फिर से हुआ है, आगे का अभी करवा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय, बंधुत्व किसे कहते हैं, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। सही विकल्प है रामायण का समय। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है? जीवनी की बात हो रही है कि किसकी जीवनी लिखी गई है? शरतचंद्र, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन दत्त। सही विकल्प है शरतचंद्र। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी। इसको लिखने में 14 वर्ष का समय लगा था, ये भी पूछा जाता है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापी। देखिए, आपको बताया गया था 2 दा आ जाएंगे, 3 माँ आ जाएंगे और वो मम्मट की पंक्ति हो जाएगी। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। किसान, विकट भट्ट, केसों की कथा, राष्ट्र भारती। तो राष्ट्र भारती नहीं, भारत भारती है मैथिली शरण गुप्त की। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? एजरा पाउंड, क्लिंथ ब्रुक्स, जॉन डन, हाइडेगर। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन क्लिंथ ब्रुक्स का है। बी विकल्प सही है। छठा प्रश्न है, कनक भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अतिराजति, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, कबीरदास। तो ये सूरदास की पंक्तियां हैं। सी विकल्प सही है, कनक भूमि पर कर पग छाया। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? 1918 से 1936 या 38 का जो समय है द्विवेदी युग कहलाता है। माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, कुबेरनाथ राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। सभी हैं, कुबेरनाथ राय को छोड़कर ये शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत आते हैं। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास। ब्रजभाषा पद्य का सभा विलास। ब्रजभाषा पद्य का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, विठलनाथ, नाभादास। तो ये लल्लूलाल की रचना है। बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनूदित रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनूदित रचना नहीं है? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, सत्य हरिश्चंद्र, सती प्रताप। अनूदित नहीं है, परंतु ये उनकी मौलिक रचना है। डी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है। तद्भव तत्सम आपको 200 प्रश्न करा दिए गए हैं। आग, पंख, बयार, अक्षर। वहाँ पर ट्रिक भी बताई गई थी कि जिसमें खा होता है उसका जब तत्सम में बदलता है तो वो
छतरी वाला छा हो जाता है। आग अग्नि हो जाता है। अक्षर आखर का तत्सम है अक्षर। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। 11वां प्रश्न है, हिंदी विविध में आपको सभी संप्रदाय, सभी दर्शन, सभी कवि लेखकों के नाम, सारे पुरस्कार एक जगह पर कराए गए हैं, तो एक बार उसे अवश्य पढ़ें। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लक्ष्मीचंद, श्रीचंद, मूलचंद, मलुकदास। तो गुरु नानक के बड़े पुत्र श्रीचंद ने ये संप्रदाय चलाया था, उदासी संप्रदाय। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लिपि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से लिपि के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में हुआ है। लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में हुआ है। विश्व की प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि है, बिल्कुल सही बात है। जबकि भारत की प्राचीनतम लिपि सिंधु घाटी की लिपि है, जिसे आज तक पढ़ना पाए हम लोग। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है, ये भी बात सही है। सन 1904 ईस्वी में देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम सुधार काका कालेलकर ने आरंभ किया। काका कालेलकर ने नहीं, बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में स्टार्ट किया था। यही विकल्प अशुद्ध है, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से असुमेलित है, असुमेलित है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह, सही है। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा। एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती प्रकाश चंद्र गुप्त की नहीं है, और यही असुमेलित है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की है। निम्नलिखित में से असुमेलित है। डायरी और लेखक दिए गए हैं। यहाँ पर इसके पहले वाले में रिपोर्ताज और लेखक थे, ये सारे इन सब की विधाएं कौन सी हैं? रिपोर्ताज विधा की रचना है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह, पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा, एकलव्य के नोट्स फणीश्वरनाथ रेणु, युद्ध यात्रा रिपोर्ताज धर्मवीर भारती का है। अब यहाँ पर डायरी की बात होगी कि डायरी लेखन में दैनिकी किसने लिखा है? दैनिकी मैथिली शरण गुप्त का नहीं, इनके भाई सियाराम शरण गुप्त की रचना है, यही असुमेलित है। सियाराम शरण गुप्त। प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध। स्मृतियों की जन्मपत्री रविंद्र कालिया। ये सभी सही हैं दैनिकी को छोड़कर। ये सियाराम शरण गुप्त जी की रचना है, जो कि मैथिली शरण गुप्त के भाई हैं। 15वां प्रश्न है, आत्मकथा और आत्मकथाकार दिए गए हैं। असुमेलित पहचानना है। बूंद बावड़ी पद्मा सचदेवा। मेरी जीवन यात्रा मन्नू भंडारी। ये राहुल संकृत्यायन की है, मन्नू भंडारी की नहीं। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान। कितनी शहरों में कितनी बार ममता कालिया। ये असुमेलित है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। 16वां प्रश्न है, नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 ईस्वी के बाद भी भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 ईस्वी के बाद का भारतीय समाज का राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है, यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? कई बार पूछा गया है। रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, मैनेजर पांडे। मैनेजर पांडे ने ये बात कही है कि नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद का राजनीतिक इतिहास लिखा जा सकता है। निरालाकृत प्रसिद्ध शोक गीत सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? उन्होंने अपनी पुत्री के निधन पर यह लिखा था। 1934, 1935, 36, 33। 1935 है।
1935 सही विकल्प है सरोज स्मृति का। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिलोचन शास्त्री का काव्य संग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से त्रिलोचन शास्त्री का काव्य संग्रह नहीं है। गुलाब और बुलबुल, फूल नाम है एक, अमोला, गुल मेहंदी। तो ये तीनों हैं गुल मेहंदी को छोड़कर। शमशेर बहादुर सिंह का मूल नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह का मूल नाम क्या है? जयदीप सिंह, कुलदीप सिंह, संदीप सिंह, गुणवंत सिंह। कुलदीप सिंह इनका मूल नाम है शमशेर बहादुर सिंह का। निम्नलिखित में से राम कुमार वर्मा कृत एकांकी कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से राम कुमार वर्मा कृत एकांकी कौन सी नहीं है? रेशमिटाई, दीपदान, अशोक का शोक, प्रतिभा का विवाह। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव की है एकांकी। बाकी सभी राम कुमार वर्मा की हैं। रेशमिटाई, दीपदान, अशोक का शोक। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित रेखा चित्र में बनारसी दास चतुर्वेदी का कौन सा नहीं है? निम्नलिखित रेखा चित्र में बनारसी दास चतुर्वेदी का कौन सा नहीं है? औरंगजेब, रेखा चित्र, सेतुबंध, स्मृतिकण। स्मृतिकण बनारसी दास का नहीं है, बाकी सभी इनके हैं। औरंगजेब, रेखा चित्र, सेतुबंध बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। आदिगुरु शंकराचार्य के गुरु कौन हैं? आदिगुरु शंकराचार्य के गुरु माने जाते हैं कांचीपुर, मध्वाचार्य, गोविंद भगवतपाद, गौड़पाद। तो सही विकल्प है गोविंद भगवतपाद। और आपको भक्ति काल में बताया भी गया होगा, जब भक्ति काल के 700-800 प्रश्न करवाए गए तो उसमें आपको बताया गया होगा कि इसीलिए शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इनके गुरु गोविंद भगवतपाद थे। निम्नलिखित में से प्रस्थान त्रयी का भाष्य किसने किया? निम्नलिखित में से प्रस्थान त्रयी का भाष्य किसने किया है? कांचीपुर, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी। प्रस्थान त्रयी का भाष्य किया है शंकराचार्य ने। सी विकल्प सही है। 24वां प्रश्न है, जिन जीवों पर ईश्वर विशेष कृपा करता है उनको अपनी शरण में लेता है और जो ईश्वर से अनन्य प्रेम करते हैं वे कैसे जीव कहलाते हैं? मर्यादा जीव, पुष्टि जीव, प्रवाह जीव, सामान्य जीव। 3 प्रकार के जीवों की कल्पना की गई है, मर्यादा, पुष्टि, प्रवाह। प्रवाह मतलब निरुद्देश्य जीवन जीते हैं। मर्यादा जो मीडियम जी रहे हैं। पुष्टि जीव वो होते हैं जो थोड़े ही कर्म में बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, जिन पर ईश्वर बड़ी कृपा करता है, उन्हें पुष्टि जीव कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, तत्सुखी संप्रदाय, जीवाराम, सखी संप्रदाय, रामदास, स्वसुखी संप्रदाय, रामचरण दास। तो सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास का है, बाकी सभी सही हैं। 26वां प्रश्न है, प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों के संबंध में सुमेलित नहीं है। श्री संप्रदाय, रंगनाथ मुनि, श्री संप्रदाय, रंगनाथ मुनि, ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य, सनकादिक संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। केवल रुद्र संप्रदाय सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। बहुत आ गया संप्रदाय। हिंदी में निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के कवियों पर किस संप्रदाय का प्रभाव है? हिंदी में निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के कवियों पर किस संप्रदाय का प्रभाव है? द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद।
सही विकल्प है द्वैताद्वैतवाद। हिंदी में निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के कवियों पर द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय का प्रभाव है। 28वां प्रश्न है, रामानंद और तुलसीदास पर किस वाद का सर्वाधिक प्रभाव है? रामानंद और तुलसीदास पर किस वाद का सर्वाधिक प्रभाव है? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव है, बी विकल्प सही है। कबीर आदि निर्गुण कवियों पर किस वाद का सर्वाधिक प्रभाव है? कबीर आदि निर्गुण कवियों पर निर्गुण की बात आए तो वहाँ पर एक ईश्वर की बात होती है, अद्वैतवाद का प्रभाव है, ए विकल्प सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रामानंद के शिष्य में निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रामानंद जी के शिष्य में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अनंतानंद, आशानंद, श्री आनंद, कबीरदास। तो अनंतानंद नहीं है, बाकी सभी हैं। किस पत्रिका में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशीय भाषा के रूप नाम से हुआ है? किस पत्रिका में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशी भाषा के नाम से हुआ है? बनारस अखबार, सरस्वती पत्रिका, उदंत मार्तंड, बुद्धि प्रकाश। उदंत मार्तंड खड़ी बोली में उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशी भाषा के नाम से हुआ है, सी विकल्प सही है। 32वां प्रश्न है, बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? मित्र विलास। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने, यहाँ देखिए ने का अभाव हो गया, पत्रिका का प्रकाशन किया। मित्र विलास, सार सुधा निधि, भारतोदय, सुधाकर। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था, डी विकल्प सही है। 33वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका साहित्य, समाचार और राजनीति से संबंधित थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका साहित्य, समाचार और राजनीति से संबंधित थी? कवि वचन, सुधा, ए विकल्प सही है। 34वां प्रश्न है, नागरी पेचाड़ी सभा द्वारा संपादित सरस्वती के संपादक मंडल में कौन सम्मिलित नहीं था? जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कार्तिक प्रसाद खत्री। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उस समय पैदा ही नहीं हुए थे जिस समय की ये बात हो रही है। निम्नलिखित में से रेखा चित्र की एक विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से रेखा चित्र की एक विशेषता नहीं है। कल्पना का सौंदर्य, संक्षिप्तता, एकात्मकता, सम्यक स्मृति। तो कल्पना का सौंदर्य है, संक्षिप्तता है, एकात्मकता है, परंतु सम्यक स्मृति विशेषता नहीं है रेखा चित्र की। 36वां प्रश्न है, उदंत मार्तंड का सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ? उदंत मार्तंड का प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ? 30 मई 1826 को हुआ। 1.5 साल छपने के बाद ये बंद हो गया था। ये भी कई बार पूछा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात 2 रचनाकार कौन से हैं? राजा द्वय के नाम से राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यही दोनों विख्यात हैं राजा द्वय के नाम से। 38वां प्रश्न है, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास, ए विकल्प सही है। जो प्रश्न कई बार आ चुके हैं उन्हें एक लाइन में समाप्त करेंगे। प्रश्नों पर चर्चा नहीं होगी विकल्पों में, ताकि आपका भी समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, क्योंकि वो कई बार कराए जा चुके हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी,
कुबेरनाथ राय, रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ रामविलास शर्मा का है। डी विकल्प सही है। रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं की ये निबंध कृति है रसज्ञ रंजन। 41वां प्रश्न, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक। तो विचारात्मक में समास शैली का प्रयोग होता है। भावात्मक में धारा शैली का प्रयोग होता है। वर्णनात्मक और विवेचनात्मक में वर्णनात्मक और विवरणात्मक में व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। ये शैली इसी तरह पूछी जाती है, कई बार मैचिंग में भी पूछी जाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। 42वां प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? सुगंध, कला और संस्कृति, राजतंत्र, पूंजीवाद। तो गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है, वहीं गेहूं श्रम, संघर्ष, गरीबी का या समाज का प्रतीक है। तो गुलाब पूछा जाता है तो कला और संस्कृति का प्रतीक है। 43वां प्रश्न है, अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन। अप्रवासी की यात्राएं डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। ए विकल्प सही है। 44वां प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसापरक उक्ति किसने लिखी है? अभी तक खूब आया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौन ने ये पंक्ति लिखी है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना श्रद्धाराम फिल्लौरी ने की है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू बारिये, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। डी ऑप्शन सही है। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा नंदुलारे वाजपेयी ने कहा है। बैठे ठाले का धंधा मतलब निरुद्देश्य, निकम्मापन, जो वैसे जी रहे हैं वैसे कवियों का ये समूह है प्रयोगवाद। ये बात कही नंदुलारे वाजपेयी ने। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य थे। अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? दंडी, उद्भट, भामा, राजशेखर। भामा है अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य। कुवलयानंद के रचयिता हैं, कुवलयानंद के रचयिता हैं अप्पय दीक्षित। किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद है। किरातार्जुनीयम का के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? लक्ष्मी है। भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या है। भरत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या है। स्थायी भाव उतने ही होंगे जितने उन्होंने रस माने हैं। तो 8 रस माने हैं, 8 ही स्थायी भाव हैं। 10 गुण और 10 दोषों की चर्चा भरत मुनि ने की है। 53वां प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास जी के द्वारा।
सही आरोही क्रम चुनिए। आरोही होना चाहिए यहाँ पे, सही आरोही क्रम चुनिए। तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सही आरोही क्रम है, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? तो वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। महाप्राण निराला को कहा जाता है। ए विकल्प यहाँ पर सही है। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो वो हैं मुकुटधर पांडे, सी ऑप्शन सही है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? कवि 57वां प्रश्न है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम वासुदेव सिंह था, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से उस विकल्पों में से निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। बाह्यडंबरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पाति का विरोध। तो सगुण ईश्वर की उपासना नहीं हुई है, निर्गुण की हुई है, सी ऑप्शन सही है। रीतकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? रीतकाल के 500 प्रश्न कराए गए, उसमें कम से कम 5 से 7 बार ये प्रश्न आया होगा। केशवदास को कहा जाता है। और कहा किसने है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। 60वां प्रश्न है, निम्न में एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है। निम्न में एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है। निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर, उपेंद्रनाथ अस्क। नई कहानी के हस्ताक्षरों में उपेंद्रनाथ अस्क जी नहीं है। 61वां प्रश्न है, पारसी रंगमंच से कौन सा लेखक संबद्ध नहीं था? पारसी रंगमंच से कौन सा लेखक संबंधित नहीं था? नारायण प्रसाद बेताब, आगा हस्र कश्मीरी, माधव शुक्ल, राधे श्याम कथावाचक। तो माधव शुक्ल पारसी रंगमंच से सम्मिलित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी की रचना है, डी ऑप्शन सही है। बाकी सभी धर्मवीर भारती के हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव। इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है आचार्य नरेंद्र देव। 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित देवनागरी सुधार समिति के ये अध्यक्ष थे। अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है, अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ठ। अपभ्रंश की बात आई है तो बिल्कुल परिनिष्ठित अपभ्रंश हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग किस भाषा में नहीं होता है? अवधी में नहीं होता है। और अवधी कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो छावा अगर याद होगा, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ए ऑप्शन सही है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 14 सितंबर 1949,
सी विकल्प सही है। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में कितने अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में कितने अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? तो 343 से 351 तक, जिसे मुंशी आयंगर फार्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन सही है। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? निर्वेद, आलय, ग्लानि, चिंता, तो ये सब स्थायी भाव नहीं है। रति, शोक, उत्साह, भय, ये सब आप रसों के स्थायी भाव के रूप में पढ़ते हैं, यही सब स्थायी भाव हैं। 68 प्रश्न हो चुके हैं। साथियों, बिल्कुल बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, क्या आप वास्तविकता का अनुभव कर पा रहे हैं? जैसे आपने पहले पेपर दिए हैं, क्या उनसे ये थोड़ा सा अपग्रेड है या वैसा ही है? ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। जो साथी नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ज़रूर कर लें। प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी कराई जाती है। 100, 125 या 150, 200 जो भी प्रश्न होते हैं, किसी किसी दिन को छोड़कर, नहीं तो महीने में लगभग 25 दिन आपको प्रश्नोत्तरी कराई जाती है। लगातार जुड़े रहें और हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ें। लिंक वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप साहित्य संबंधित किसी भी समस्या को पूछ सकते हैं। 69वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा वाया बाईपास। तो कलिकथा वाया बाईपास अलका सरावगी का है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का है। आपको एक ट्रिक बताई गई थी, गवि झाम्र टूम, ये वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास है। गवि झाम्र टूम। गढ़कुंठार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, महारानी दुर्गावती, ये वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास हैं। खंजन नयन सूरदास पर आधारित है और ये अमृतलाल नागर जी का है, अमृतलाल नागर, और यही एक उपन्यास इनमें से जीवनी परक है। कटरा बियारजू किसकी रचना है? कटरा बियारजू किसकी रचना है? असगर वजाहत, गुलशेर खांसानी, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्ला। अब्दुल बिस्मिल्ला की एक रचना झीनी झीनी बीनी चदरिया, जो कि बुनकरों की समस्या पर आधारित है, वो बहुत पूछा जाता है। झीनी झीनी बीनी चदरिया। और ये कटरा बियारजू, टोपी शुक्ला, ये सब राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। डॉक्टर नामक कृति की विधा है। डॉक्टर नामक कृति की विधा है नाटक, विष्णु प्रभाकर का है। ए ऑप्शन सही है। कबीर का रहस्यवाद नामक आलोचनात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? राम कुमार वर्मा। ए ऑप्शन सही है। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? दूसरा दरवाजा नाटक विधा की रचना है। ए ऑप्शन सही है। 74वां प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? तो इन्हीं पंक्तियों से नाटक ही प्रारंभ हुआ है, स्कंदगुप्त। ये पहली पंक्ति है, पूछ लिया जाता है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, 4 भाग प्रकाशित हैं। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, जापानी। तो रिपोर्ट से आया है और ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में सेम प्रश्न उठा के रखा गया था। हिंदी का प्रथम उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक।
तो साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। बी विकल्प सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? 17 वर्षों तक किया। कई बार केवल 17 वर्ष पूछ लिए जाते हैं, कई बार इस तरह से सन भी पूछा जाता है। 1903 से 1920 तक। रस सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन है? रस सिद्धांत ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। सी ऑप्शन सही है। कबीरबाज भी कपोद भी पपीहा भी, कबीरबाज भी कपोद भी पपीहा भी के रचनाकार कौन है? धर्मवीर। 81वां नंबर प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य। ये सही अनुक्रम है। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य। बी ऑप्शन सही है। निठल्ले की डायरी, निठल्ले की डायरी नाम हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं। हास्य व्यंग कौन लिखते थे? हरिशंकर परसाई लिखते थे। तो निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई का हास्य व्यंग निबंध है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? कौन सी व्यंग रचना? व्यंग के लिए परसाई जी जाने जाते हैं। भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। तो नेताजी कहन हरिशंकर परसाई की नहीं है। ए ऑप्शन सही है। स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन है? स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। निम्नलिखित में से एक विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत है? हंसते निर्झर दहकती भट्टी। बी ऑप्शन सही है। और ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं अलका सरावगी। कलिकथा वाया बाईपास इनकी एक रचना भी आई थी। हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में नहीं है। हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में नहीं है राहुल सांकृत्यायन जी। शिव साधना नाटक है। शिव साधना नाटक है हरिकृष्ण का। बी ऑप्शन सही है। 89। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है। मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का, मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग की स्वार्थपरता और क्रूरता का, समाजव्यापी संत्रास का। सही विकल्प है यौन कुंठाओं का प्रतीक है तिलचट्टा। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, फंदी घरौंदा, अरे मायावी सरोवर। शंकर शेष का नाटक नहीं है कोर्ट मार्शल। कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ये ऑप्शन सही है। जिसमें सज्जन आया था 1910 में, ये प्रायश्चित आया 1913 में, चंद्रगुप्त आया 1931 में, ध्रुव स्वामिनी आया 1939 में। माफ कीजिएगा, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933 में आया था। सी ऑप्शन सही है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की है। शायद एक बार अभी आया भी था। हिंदी में रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? हिंदी में रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा से होती है। ए ऑप्शन सही है। 94 ब्राह्मण के संपादक थे। ब्राह्मण के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। 15 मार्च 1883।
डी ऑप्शन सही है, यही इनके संपादक थे। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ सन 1953, सन 1954, 55, 56। बी ऑप्शन सही है, 54 से प्रकाशित हुई नई कविता पत्रिका। 96 है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता, त्रिवेंद्रम, मुंबई, हैदराबाद। तो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी, डी ऑप्शन सही है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर, मुक्तिबोध। दिनकर जी का है। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? मिश्र बंधुओं में नहीं है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी 3 भाई हैं, परंतु कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं इसमें। ध्यान रहे, कृष्ण और श्याम दोनों दिए रहते हैं, तो उसमें आपको कृष्ण हटाना है। ये मिश्र बंधुओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। देवराजकृत छायावाद का पतन। देवराजकृत छायावाद का पतन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1948 में हुआ। 100वां नंबर है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, दिनकर। नामवर सिंह की रचना है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। शब्द और स्मृति किसकी कृति है? शब्द और स्मृति किसकी कृति है? लक्ष्मीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा, मलयज, अशोक वाजपेयी। तो ये निर्मल वर्मा की कृति है, बी ऑप्शन सही है। छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक हैं। छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह, सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन रसवादी आलोचक हैं? रसवादी आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है? अभी कालक्रम वाले में भी आया था, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति है। किस आलोचक को सौष्ठववादी सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है? किस आलोचक को सौष्ठववादी सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है? तो वो हैं नंदुलारे वाजपेयी, ए ऑप्शन सही है। नरेश मेहता कृत समय देवता की विधा क्या है? नरेश मेहता कृत समय देवता की विधा क्या है? तो ये कविता है। किस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई? किस दशक के पश्चात की कविताओं को नई कविता की संज्ञा दी गई? तो 1950 के दशक के बाद की कविताओं को नई कविताओं की संज्ञा दी गई, ए ऑप्शन सही है। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, किसकी पंक्तियां हैं? जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, किसकी पंक्तियां हैं? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, दिनकर, निराला। तो ये निराला की पंक्तियां हैं, डी ऑप्शन सही है। 109 नंबर प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो भगवती चरण वर्मा की हैं। खुल गए छंद के बंद, खुल गए छंद के बंद, किसकी पंक्ति है? पंत की है। उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता हैं। उर्वशी चंपू काव्य के रचयिता हैं प्रसाद है, दिनकर नहीं। दिनकर का उर्वशी चंपू काव्य नहीं है, ध्यान रहे, जिस पर इन्हें दूसरा ज्ञानपीठ मिला था। रूप तरंग किसकी काव्य कृति है? रूप तरंग किसकी काव्य कृति है? रामविलास शर्मा की है रूप तरंग।
मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ध्यान रहे, ये कथन वाले प्रश्न थोड़ा सा लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी है? कामायनी को मानवता का रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा किसने दी है? नंदुलारे वाजपेयी ने दी है। छायावाद का पतन, छायावाद का पतन देवराज की रचना है। शायद आज ही दोबारा आ गया। अग्निरेखा किसकी काव्य कृति है? अग्निरेखा किसकी काव्य कृति है? बच्चन, दिनकर, महादेवी प्रसाद। महादेवी की रचना है अग्निरेखा। वन मिलन काव्य रचना के रचयिता हैं। वन मिलन काव्य रचना के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। डी ऑप्शन सही है। निराला की तुलसीदास कृति, निराला की तुलसीदास कृति की विधा क्या है? निराला की तुलसीदास कृति की विधा खंड काव्य है। प्रिय प्रवास किस तरह का काव्य है? प्रिय प्रवास कृष्ण काव्य है। बी ऑप्शन सही है। हुक्के का धुआं किसकी कविता है? हुक्के का धुआं सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। ए ऑप्शन सही है। पंत को छायावाद का जनक माना, पंत को छायावाद का जनक माना इलाचंद्र जोशी, नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। तो नंदुलारे वाजपेयी ने माना है। प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना? प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना? इलाचंद्र जोशी ने माना। पंत को किसने माना? नंदुलारे वाजपेयी। पंत, प्रसाद, जोशी। छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण होने की बात किसने कही? छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण होने की बात किसने कही? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कही। बी ऑप्शन सही है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे यहाँ पर तीनों महाप्राण हैं। मार्क्सवादी आलोचना, अगर अल्पप्राण महाप्राण में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, वर्णमाला से संबंधित एक से दो तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्णमाला वाला पेपर आप कर लीजिए, उसी में से आपको मिल जाएंगे। मार्क्सवादी आलोचना का पितामह किसे कहा जाता है? रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा को मार्क्सवादी आलोचना का पितामह कहा जाता है। सभी साथी लाइक जरूर करें। और कल 11वां पेपर कराया जाएगा। यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? यहाँ से शुरू होगा और 125 प्रश्न इसमें भी हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी हिंदी साथियों को शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।